कि तेरे ख्याल से खुद को भुला के देखा है, तेरे ख्याल से खुद को भुला के देखा है, दिल वो नजर छुपा छुपा के देखा है। तू नहीं तो कुछ भी नहीं मुझे तेरी कसम, तू नहीं तो कुछ भी नहीं मुझे तेरी कसम। मैंने कुछ पल तुझे भुला के देखा है, मैंने कुछ पल तुझे भुला के देखा है। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, 3 वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया। पहले वीडियो में फॉर्मूले कैसे आते हैं, कैसे डेरिवेट होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही क्यों होता है, कई चीजें, तमाम प्रकार की चीजें आपके सामने आती हैं। लेकिन सेकंड वीडियो में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है मैंने उसको बताया। थर्ड वीडियो में जो दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं परीक्षा में मैंने उसको बताया। लेकिन यह जो वीडियो है आपका प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी 100% आपको गारंटी है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखिए कि यदि साइन थीटा बराबर a बटा के b हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, यही होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। और लंब बटा के कर्ण का मान दिया है a बटा के b, ये आप जानते होंगे, मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया, यल ए यल बटा के डबल के ए। ये साइन का है, ये कॉस, ये टैन, ये कॉट, ये सेक, ये कॉसेक, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा के कर्ण होता है, बराबर। अब हम इसको करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हम ऐसे बना लिए, ऐसे त्रिभुज आपका बना लिए। अब इसमें कह रहा है, देखिए कि मैं किसी का नाम लिख देता हूं ए बी सी। हम इसको मान लेते हैं ये जो है एंगल थीटा है, ये जो एंगल है आपका, ये क्या है आपका थीटा है। तो इसके सामने वाली ये जो भुजा होगी ये लंब होगी क्या, इसके सामने वाली ये जो भुजा होगी क्या ये लंब होगी क्या, हाँ ये लंब होगी। तो ये लंब हो जाएगी और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, और ये जो होगा आपका कर्ण होगा। तो कर्ण का मान b दिया है, ये आपका b दिया है, और ये l का मान a दिया है। तो क्या मैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके AB आधार का मान ज्ञात कर सकता हूं क्या? तो आइए हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या मेरे दोस्त, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के, ये होता है। तो देखिए कर्ण कितना दिया है आपका, देखिए b दिया है, b स्क्वायर बराबर l कितना दिया है, a का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है आपको नहीं पता है, तो आधार आपको ज्ञात करना है। तो क्या इसके आगे a को मैं इधर भेज सकता हूँ क्या? जब a को इधर भेज दूंगा तो हो जाएगा, देखिए b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो ये आधार का स्क्वायर बराबर इतना। तो क्या मैं यहाँ से अगर आधार निकालूँ तो ये जो स्क्वायर है इधर जाकर करड़ी में हो जाएगा क्या, तो a बराबर करड़ी में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा क्या, इतना हो जाएगा। हमें आधार भी पता चल गया कि ये आधार क्या है आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। तो यहाँ से आपका पूछ रहा है cos थीटा। तो जानते हैं मेरे दोस्त कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। cos थीटा आधार बटा के कर्ण होता है। तो आधार का मान अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला क्या, तो अभी जस्ट निकाला तो क्या था आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और कर्ण था आपका b। यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, देखिए ये समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन a बराबर 8 बटा के 17 हो तो कास a व tan a का मान ज्ञात करिए। देखिए अभी हमने बताया अभी आपको कि साइन a या साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। a दे, b दे, c दे, d दे, चाहे कुछ भी दे, उसके बटा के लंब बटा के कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब का मान दिया है आपका, देखिए 8 और कर्ण का मान दिया है 17। तो क्या मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ क्या, पहले देखिए। तो a दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, यहाँ पर c मान लेते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा 90 डिग्री रहता है, ये कभी भी ये नहीं हो सकता है, या तो ये एंगल ए होगा या तो ये एंगल होगा।
देखिए कर्ण कितना दिया आपका, देखिए 17 दिया है, और इसको मान लेते हैं ये एंगल आपका ए है, तो ए के सामने की भुजा ये लंब होगी क्या, इसके सामने ये जो भुजा होगी साइड्स होगी वो क्या लंब होगी क्या। तो जब ये आपका लंब होगा तो लंब का मान कितना दिया है आपका 8। तो क्या त्रिभुज एबीसी में ये क्या मैं आधार निकाल सकता हूँ क्या। आधार अगर मेरे को पता हो जाएगा तो cos A और tan A का मान पता चल जाएगा। तो आइए त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाते हैं तो क्या होता है आपका, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है क्या इस बात को मैंने भी आपको बताया था क्या। जब मैंने इतना बताया तो कर्ण कितना है आपका 17 है, तो यहाँ से 17 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है मेरे दोस्त 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या इतना होगा क्या। जब इतना होगा तो 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 17 हम 289 बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 होगा प्लस आधार का स्क्वायर, ये होगा क्या। इस 64 को अगर हमें इधर लेकर जाऊं तो 289 माइनस 64 बराबर क्या आधार का स्क्वायर होगा क्या। जब आधार का स्क्वायर होगा तो क्या यहाँ से अगर मैं आधार को निकालूँ ये स्क्वायर बराबर 5, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, क्या 225 होगा क्या। तो क्या जब यहाँ से a मैं निकालूंगा तो करड़ी में 225 होगा क्या। अब a का मान जब जाता है तो करड़ी लग जाती है, ये बात तो आप जानते हैं। तो a बराबर अगर मैं करड़ी से 225 जो होता है 15 का वर्ग होता है, मतलब कि 225 का जो वर्गमूल होता है वो आपका 15 होता है। तो क्या मेरे को आधार जो है 15 मिल गया क्या, ये बात मिल गया। अब आपसे पूछा है cos A, तो जानते हैं cos A, ठीक है cos A इसके अकॉर्डिंग लंब तो यही होगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा के कर्ण होता है। तो क्या आधार आपका देखिए ये लंब होगा, a के अकॉर्डिंग पूछ रहा है भैया, ए एंगल आपका a बता रहा है, तो a के अकॉर्डिंग ये लंब हुआ तो आधार तो आपका यही होगा। तो आधार कितना है आपका 15 और कर्ण कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 15 बटा के 17 होगा। और tan A क्या होगा आपका tan A बराबर tan A के अकॉर्डिंग देखिए लंब ये होगा और आधार, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार होता है क्या। तो जब यहाँ पर लंब होगा तो हम जानते हैं tan A बराबर हिंदी में भी आपको लिख देते हैं लंब बटा के आधार। तो क्या आपका लंब जो है 8 है और आधार होगा 15, यही होगा आपका आंसर। तो क्या ये सब चीज़ें आपको समझ में आई क्या। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन में देखिए आपका क्या कह रहा है, देखिए कि यदि cos A बराबर 3 बटा के 5 हो तो साइन स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ। देखिए cos A, यहाँ देखिए cos A मतलब cos थीटा बराबर आपका दिया है 3 बटा के 5, तो cos थीटा का मतलब क्या होता है आधार बटा के कर्ण। इसका मतलब ये किसका दिया है आधार बटा के कर्ण का मान दिया है। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, तो a के सामने की ये जो भुजा होगी आपकी लंब होगी क्या। जब ये आपका लंब होगी तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। आधार और ये कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, बदलता है नहीं बदलता है। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना दिया देखिए आपका ये जो है आपका 3 दिया है, ये जो दिया है आपका 5 दिया है। तो समकोण त्रिभुज किसमें ABC में, देखिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय आप लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या यही चीज़ मैंने आपको बताई है क्या। जब मैंने ये बताया है तो कर्ण कितना दिया देखिए यहाँ आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब कितना दिया देखिए आपको पता नहीं है तो लंब को पता कर लेंगे, और आधार का स्क्वायर दिया है। सब कुछ भी बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ से आधार आपका दिया है 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो लंब स्क्वायर बराबर देखिए 5 पचे 25 हो जाएगा, और ये 3 तरीका 9 आएगा, तो 9 इधर अगर हम गाएंगे तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर आपका 16 आएगा, और यहाँ से एल का अगर हम मानने कहेंगे तो कड़ी में 16 होगा, और एल बराबर कितना मिल जाएगा आपका 4 मिल जाएगा। लंब बराबर कितना मिल गया आपका 4 मिल गया। अब आपसे पूछा है साइन स्क्वायर ए, किसका मान आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त साइन स्क्वायर ए। तो जरा मेरे को ये बताइएगा कि क्या साइन थीटा साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब बटा के ए, अब होल स्क्वायर है तो क्या होल स्क्वायर मैं कर सकता हूँ क्या, ये साइन ए का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है। तो क्या साइन लंब बटा के आधार हो जाएगा, सॉरी लंब बटा के कर्ण, सॉरी लंब बटा के कर्ण हो जाएगा। तो लंब का मान कितना दिया देखिए आपका 4 और कर्ण का मान दिया है 5, इसका स्क्वायर पूछ रहा है। तो 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा देखिए 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ऐसा क्यों होगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यदि a के पावर के b के पावर n हो तो a के पावर भी n होता है और b के पावर भी n होता है। घातांक और करड़ी में बहुत अच्छी तरह से मैंने बता रखा है। तो 4 के भाई स्क्वायर होगा तो 4 चौके 16, 5 का भी स्क्वायर होगा तो 5 पचे 25 हो जाएगा। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, सेम ये क्वेश्चन 2 की तरह है। वहाँ पर a था, यहाँ पर थीटा कर दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है कि साइन थीटा, यहाँ देखिए आपका कह रहा है साइन थीटा बराबर क्या होता है 3/5 दिया है, मतलब कि लंब बटा के कर्ण का मान दिया है, वही cos थीटा व tan थीटा का मान पूछा है। तो जानते हैं समकोण त्रिभुज में बस वही प्रक्रिया आपको करना है। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान। देखिए a इसको भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं इसको ही मान रहा हूँ तो आप इसको नहीं मान सकते, आप उसको भी मान सकते हैं थीटा के अकॉर्डिंग। तो देखिए थीटा इसको मान लीजिए चाहे इसका मान लीजिए, किसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और इसमें से ही आप थीटा मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे क्योंकि इसका मान हमेशा 90 अंश होता है, ठीक है। तो अब थीटा के अकॉर्डिंग अगर ये आपका हुआ लंब होगा और ये क्या होगा आपका 5, भाई थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो ये आपका, मैंने इसको थीटा माना तो ये आपका लंब होगा। आधार आपको नहीं पता है तो आधार आप ज्ञात करने के लिए देखिए सीधा मैं फार्मूला अगर बताता हूँ। देखिए क्या पूछ रहा है आधार ज्ञात करने के लिए, तो हम तो जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतना होगा। और कर्ण कितना दिया देखिए 5 दिया है, तो देखिए 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया देखिए 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जब हम यहाँ से आधार का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 5 पचे 25 माइनस 9 हो जाएगा। देखिए 5 पचे 25, ये इधर आ जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा करड़ी में 16, 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा, तो फिर a बराबर करड़ी में 16। तो a बराबर कितना आपका आ गया 4 आया। और आपसे पूछा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा के कर्ण। तो आपका ये लंब हुआ तो आधार कितना हुआ ये 4 बटा के कर्ण कितना हुआ 5। और tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार। यहाँ देखिए भी लंब बटा के आधार, तो लंब कितना है देखिए थीटा के सामने की भुजा 3 और इसके आधार कितना है आपका 4 निकाला, 3/4, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में देखिए 5वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए कि यदि tan b बराबर करड़ी में 3 हो तो sin b और cos b का मान ज्ञात करिए। तो tan b, ठीक है, देखिए मैंने इसको बना, ये b नहीं होगा, ठीक है, इसको मैं कुछ दूसरा मानना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का हमेशा रहता है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो हम इसको a मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं, c इसको मान लेते हैं, ये हमेशा आपका 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है tan b, ध्यान रखिएगा इसको कभी भी आप एंगल b नहीं मान सकते क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री रहे, या तो इसको मानिए b या तो इसको मानिए। तो मैं इसको b मान लेता हूँ। तो tan b, तो इसके सामने की ये जो भुजा होगी वो आपकी लंब होगी क्या, इन होता है। और tan थीटा b मतलब उसको थीटा मान लीजिए, तो tan क्या होता है लंब बटा के आधार होता है। क्या होता है आपका देखिए tan b बराबर क्या होगा लंब बटा के आधार। तो लंब मान लेते हैं √3 और आधार कुछ नहीं तो एक मान ही लेंगे, एक आपको मानना ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लंब आपका दे दिया, कितना आपका दिया मेरे दोस्त √3 और आधार ये, तो ये लंब हुआ तो क्या ये आधार होगा क्या, जब ये आधार होगा तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या पता करना है कर्ण पता करना है। तो त्रिभुज ABC में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ये AB क्या है आपका ये कर्ण है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये चीजें मैंने आपको बताई है क्या। तो जब ये कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कितना है आपको पता करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है आपका √3 है, होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a का मान कितना है आपका 1, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 होगा क्या, और इसी प्रकार से हम पता करें तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 4 और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपको साइन b और cos b का मान पूछा है। तो साइन b का मतलब b के अकॉर्डिंग ये लंब होगा, तो लंब बटा के क्या हो जाएगा आपका कर्ण। तो बराबर लंब कितना है आपका देखिए √3, कर्ण कितना आपका आया 2 आया, कितना आया आपका मेरे दोस्त 2 आया, ये हो गया। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा के कर्ण। तो आपका आधार क्या होगा आधार बटा के कर्ण। तो आपका आधार क्या है ये लंब हुआ b के अकॉर्डिंग, देखिए एंगल b बोल रहा है ना, अगर a बोलता a के अकॉर्डिंग ये लंब हो जाता और ये आधार हो जाता, लेकिन b पूछ रहा है तो b के सामने की भुजा ये √3, तो क्या हो जाएगा b क्या हो जाएगा आपका आधार
1 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखिए बहुत बढ़िया और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में C बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो कर्ण हो गया C बराबर, सिर्फ C बराबर दिया है तो C के सामने की ये भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, देखिए A बराबर 4 सेंटीमीटर, ये A माना है तो A के सामने की ये वाली जो भुजा दे दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। B बराबर 3 सेंटीमीटर दिया, देखिए B बराबर कितना दिया आपका 3 सेंटीमीटर दिया। तो कह रहा है सबसे छोटे कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो बताइए इसमें से आपका सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। ये तो आपका मान लेते हैं ये 90 डिग्री हो गया, चलिए मान लेते हैं, लेकिन ये कोण कितना होगा और ये कोण कितना होगा। तो ये पूछ रहा है कि सबसे छोटे कोण, तो सबसे छोटे कोण को अगर मानेंगे तब तो हमें पता चलना चाहिए कि ये लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा के सामने का जो कोण होता है वो सबसे छोटा होता है, या फिर इसके विपरीत समझिए सबसे छोटा कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। तो सबसे भुजा की लंबाई क्या है, सबसे छोटा 3 है, तो 3 के सामने की भुजा ये होगी, ये होगी, तो इसको हम थीटा मान लेंगे क्या, तो इसके सामने की भुजा ये होगी, ये लंब होगी और ये आपका आधार हो गया। और ये 3 रहता तो ये आपका छोटा सबसे छोटा कोण हो जाता। तो समझ में आया क्या कि त्रिभुज में सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। तो 3 भुजा ये है तो इसके सामने का कोण कौन सा होगा, ये होगा, तो इसको थीटा मान लेंगे। उसके अकॉर्डिंग कह रहा है सबसे छोटे कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, देखिए साइन होता है, तो साइन, अब देखिए सबसे छोटा कोण कौन सा हो गया, ए मान लेंगे, कौन सा सबसे छोटा कोण है ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा के कर्ण, तो इसके सामने का भुजा ये 3 और कर्ण बटा हो जाएगा 5, कॉस थीटा या कॉस ए, थीटा नहीं है यहाँ पर ए है, या फिर इसको थीटा भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ए के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण होता है। तो आपका ये लंब हुआ तो आधार ये 4 हुआ और कर्ण हो जाएगा आपका 5, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। ये देखिए सबसे बड़ा कोण की इसमें क्या होगा 90 के सामने की भुजा देखिए 5 हुआ, तो सबसे कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी। अब देखिए tan थीटा मतलब tan a बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा के आधार, तो लंब आपका क्या होगा 3, आधार क्या होगा आपका 4 होगा। cot a बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा के लंब, यहाँ देखिए आधार बटा के लंब, आधार क्या है आपका देखिए 4 और लंब क्या है आपका 3। सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका देखिए कर्ण बटा के आधार, यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार, तो कर्ण क्या है आपका देखिए 5 और आधार कितना है आपका, ये लंब हुआ तो आधार कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपका लास्ट आता है देखिए कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा के लंब, तो कर्ण कितना है आपका देखिए 5 और लंब कितना है आपका 3। तो समझ में आपको आया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, यदि tan b बराबर 3 बटा के 4 हो, देखिए tan b बराबर 3 बटा के 4 हो तो कोण b के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए tan b इसका मतलब क्या है देखिए कि tan b, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार, मतलब कि लंब और आधार आपका 3 बटा के 4 ज्ञात किया दे दिया है, ठीक है ऐसे। तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो b के सामने की भुजा ये क्या लंब होगी क्या, तो b के सामने की भुजा लंब होगी ये 3 और ये आधार हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कह रहा है कि कोण b के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, तो देखिए कुल टोटल अनुपात कितने होते हैं, देखिए साइन होता है, साइन b मान लेंगे, कॉस b मान लेंगे, tan b मान लेंगे, तो tan b का तो मान दिया है, छोड़िए इसका तो हो गया 10, इसके बाद क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, कॉट b, सेक b और कॉसेक b, इन सभी का आपको क्या पूछ रहा है अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए कॉट b होगा, सेक b होगा और कॉसेक b होगा, लेकिन साइन b मतलब थीटा बराबर होता क्या है आपका देखिए लंब बटा के कर्ण, तो यहाँ देखिए लंब और आधार हमें पता है, कर्ण तो पता नहीं है, तो कर्ण हम कैसे पता करेंगे, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे त्रिभुज ABC में हम क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है क्या, क्या मैंने ये बात आपको बताई है क्या, ये बात मैंने बताया है। तो कर्ण अगर हम ज्ञात करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, 3 3 का 9, 4 4 के 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 25।
तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 25, तो इस प्रकार से कर्ण बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर 5 हो जाएगा। तो लंब, यहाँ साइन बी बराबर क्या होता है, लंब बटा के आपका कर्ण होता है। तो लंब कितना है आपका, देखिए 3 दिया है, यहाँ देखिए 3 और बटा के कर्ण, देखिए बी के सामने की भुजा, तो ये आपका लंब होगी क्योंकि बी के ही अकॉर्डिंग पूछ रहा है ना। तो 3 और कर्ण कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। कॉस बी बराबर कितना होता है आपका, आधार बटा के कर्ण होता है। तो ये अगर लंब हुआ तो क्या 4 जो है आपका आधार होगा क्या, तो जब ये आधार हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 और कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। देखिए कॉट बी, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखिए आधार बटा के लंब, तो ये आपका आधार हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा आपका 3, तो हो जाएगा 4 बटा के 3। सेक बी, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के आधार होता है। तो कर्ण कितना दिया है आपका, हमने निकाला 5 दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 और कर्ण, कर्ण बटा के आधार, आधार कितना दिया है आपका, देखिए ये लंब तो आधार हुआ था आपका देखिए 4। और कौशिक बी, कौशिक बी क्या होगा, कर्ण बटा के लंब, तो कर्ण कितना दिया है देखिए आपका, यहाँ कर्ण बटा के लंब, तो कर्ण कितना दिया है आपका 5 और लंब, लंब कितना दिया है आपका देखिए 3 दिया है, तो 5 बटा के 3। तो ये सभी क्या हो गए आपके त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। अब दोस्तों देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या कर रहे, देखिए यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए सेक थीटा, तो यहाँ देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटा के आधार होता है, तो यहाँ पर कर लिख देंगे कर्ण बटा के आधार। और कर्ण का मान कितना दिया, देखिए 2 और आधार कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेंगे। क्या दिया है, कर्ण का मान 2 और आधार 1 दिया है, कुछ नहीं मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति इसका त्रिभुज निकाल लेंगे। ठीक है, ये कर लेंगे, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको आप कभी भी थीटा नहीं मान सकते, ये हमेशा 90 डिग्री रहता है। या तो इसको थीटा मान लीजिए या तो इसको थीटा मान लीजिए। तो चलिए मैं इसको थीटा मान के करता हूँ। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के आधार। तो अगर इसको थीटा हमने माना तो इसके सामने की ये भुजा क्या होगी आपकी, लंब होगी। क्या क्या ये आपकी लंब होगी, तो मैं इसको लंब लिख लेता हूँ, आपको कन्फ्यूजन, लंब, और ये आपका हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण आपका दिया है, देखिए ये कर्ण 2 दिया है और 1 कुछ नहीं दिया था, तो हमने 1 हमको मानना ही मानना पड़ेगा, तो मान लेंगे कर्ण आधार कितना दिया आपका 1 मैया है। क्या हम लंब निकाल सकते हैं क्या, वही कह रहा है कि थीटा के अरे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। थीटा के कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन सा होता है, देखिए आपका साइन होता है, तो साइन थीटा, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका टैन थीटा, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा, देखिए सेक थीटा तो दिया ही है, और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, यही आपका होगा, इतने भी होगा। अब अगर हमें पता क्या करना है, देखिए लंब, तो हम जानते हैं इसमें लगा देंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया, देखिए मेरे दोस्त 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब आपका दिया नहीं है, लंब आपसे पूछा है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया, देखिए 1 का स्क्वायर, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो लंब का स्क्वायर पूछा है, तो 4 में से इधर ये जाएगा, तो 4 माइनस 1 होगा, तो लंब का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो L बराबर क्या हो जाएगा, तो करड़ी में 3। तो ये जो लंब आपका आया, ये इसका मान कितना है, आप करड़ी में 3 आया। कितना आया, करड़ी में 3 आया। जब इतना आया तो आपसे पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो साइन थीटा लंब बटा के कर्ण ही तो होता है। जब लंब बटा के कर्ण हुआ तो लंब कितना दिया था आपका, देखिए √3 दिया है, और कर्ण कितना दिया था आपका 2, तो √3 बटा के। तो कॉस थीटा, तो ये आपका देखिए कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटा के कर्ण होता है। तो देखिए कॉस से आधार, आधार आपका कितना दिया है, देखिए आधार दिया है 1, और कर्ण, कर्ण कितना दिया है आपका, देखिए 2 दिया है। कितना दिया है आपका, कर्ण 2 दे दिया है। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा के आधार, तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब होगी, तो लंब हो जाएगा आपका देखिए √3, और लंब बटा के आधार कितना है आपका 1 हो जाएगा। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के लंब। तो आधार आपका क्या है, देखिए 1, और लंब कितना हो जाएगा √3, आधार आपका 1 हो जाएगा। ये आपका थीटा मगर पूछा, तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो गई, और ये आपका आधार हो गया, तो 1 और अवल लंब बटा के आधार, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब 1/√3। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के लंब। देखिए कर्ण बटा के लंब, तो कर्ण कितना दिया है आपका, देखिए 2, और लंब, लंब कितना दिया देखिए √3। तो ये जब भी होंगे आपके उसके
मान होंगे। आइए और क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों देखिए 9वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कि यदि कॉट थीटा बराबर 21/20 हो तो कॉस थीटा और साइन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ये कॉमा है, ठीक है, या इंटू में भी दे देता तो हम लोग जानते हैं इसका गुणा कर देते, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए कॉट थीटा, तो जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता क्या है, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के लंब होता है। यहाँ देखिए आधार बटा के लंब, ये काट के काट, ये लंब आधार, ये लंब हो गया, ठीक है। कहने मतलब ये काट जहां पर ना जिससे सटा है वो ऊपर अंश में रहेगा और जो बगल में ठीक अपोजिट वो हर में हो जाएगा। तो देखिए आधार कितना दिया है 21 और लंब कितना दिया है कि आपका 20। तो कॉस थीटा और साइन थीटा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण होता है। ये होता है क्या, क्या मैंने ये बताया है क्या, अब ये होता है आधार बटा के कर्ण। और आपका क्या है, देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो हमें देखिए आधार और लंब पता है, कर्ण तो पता ही नहीं है। कि कर्ण पता है, कर्ण पता नहीं, तो कर्ण पता करने के लिए वही हम क्या करेंगे, त्रिभुज एक बना लेंगे। एक त्रिभुज हम बना लेंगे और इसको मान लेते हैं ए, इसको दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं हम सी। अब आपसे क्या कह रहा है, देखिए इसको मान लेते हैं हम थीटा, भाई किसी को इसको भी थीटा मान सकते हैं, उसको थीटा भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थीटा अगर मान लेंगे तो देखिए आधार, ठीक है, तो ये जो होगा आपका लंब हो जाएगा क्या, ये लंब का मान कितना दिया, देखिए आपका 20, इसके सामने की भुजा आपका लंब हो जाएगी। ये लंब हुआ तो अब ये क्या हो गया, तब ये आपका आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है आपका 21। तो क्या हम कर्ण नहीं निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएंगे तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही होता है क्या मैं ये चीजें आपको बता चुका हूं। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना आपका देखिए 20 का स्क्वायर, कितना है आपका 20 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका 21 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर देखिए 20 हम आपका 400 हो जाएगा और 21 हम आपका हो जाएगा देखिए 441। कितना हो जाएगा आपका 441, देखिए 21 और 21। तो 1 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 दूना के 4, तो देखिए 4 4 1, तो कितना हो जाएगा आपका 441 हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर देखिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 841 होगा, क्या 841। तो कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर 841 होगा और कर्ण बराबर हम करेंगे तो कर्णी में क्या हो जाएगा 841। कितना हो जाएगा आपका देखिए 841, इतना हो जाएगा क्या, देखिए 841 हो गया। जब इतना हो गया तो देखिए कॉस थीटा पूछ रहा है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। तो आधार हमें पता था, आधार पता था 21 है, आधार कितना आपका 21 है, लेकिन कर्ण नहीं पता था। कर्ण भी हम लोगों ने निकाला, क्या कर्णी में 841 आप लिख देंगे, ठीक है। दूसरा साइन थीटा लंब बटा के कर्ण, तो लंब कितना है आपका देखिए 20 और कर्ण कितना है आपका कर्णी में 841। यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि त्रिभुज एबीसी में, किसमें त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश का है। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ये आपका हमेशा 90 अंश होता ही होता है। ये त्रिभुज दिखा रहा है 90 अंश का है। ए बी बराबर बी सी, तो ए बी और बी सी के जो माप बराबर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है साइन ए और टेन सी का मान ज्ञात करना है। किसका पूछ रहा है, देखिए साइन ए। तो देखिए साइन ए, तो ए के अकॉर्डिंग ये आपका लंब हुआ, ए के अकॉर्डिंग ये आपका लंब हुआ, लेकिन सी के अकॉर्डिंग ये लंब हुआ। तो देखिए ध्यान रखिएगा, टेन सी पूछ रहा है, देखिए साइन ए पूछा तो पहले साइन ए के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये लंब हुआ। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। तो सबसे पहले हमें कर्ण पता करना पड़ेगा। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे मेरे दोस्त, पाइथागोरस प्रमेय। ये लगा देंगे तो जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है क्या, मैंने ये चीजें आपको बता चुकी हैं। जब बता चुकी हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, देखिए लंब भी 5 है और आधार भी 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 प्लस 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 50। तो कर्ण बराबर हो जाएगा आपका कर्णी में 50, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा आपका कर्णी में 50। तो कर्ण बराबर हम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5 कर्णी में
2, ये आपका आंसर आएगा। तो कर्ण आपका आया देखिए 5 करड़ी में 2, तो साइन ए के अकॉर्डिंग ये आपका होगा लंब बटा के कर्ण। तो लंब कितना दिया देखिए आपका 5 और कर्ण कितना दिया देखिए 5 करड़ी में 2, तो ये देखिए 5 से 5 कट जाएगी, इसका मतलब 1 करड़ी √2 ये हो जाएगा। और tan c क्या पूछ रहा है देखिए tan c पूछ रहा है, तो tan c के अकॉर्डिंग tan थीटा क्या होता है लंब बटा के आधार, तो c के अकॉर्डिंग ये आपका लंब होगा। ध्यान रखिए दोनों मान बराबर दिए, इसका मतलब ये नहीं है c के अकॉर्डिंग ये आपका लंब होगा, तो लंब बटा के क्या होता है आधार। लेकिन c के अकॉर्डिंग इसको अगर हम c मानेंगे तो ये आपका लंब होगा, तो लंब कितना दिया आपका देखिए 5 और आधार भी आपका 5 है, तो ये भी 5, 5 से 5 कट गया, आपका कितना है आपका 1। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं आपको अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर किया करिए, ताकि आपका ये जो अपना परिवार हो इसका विकास हो, वृद्धि हो, हम लोग अच्छे से और अच्छे तरह से पढ़ें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपकी 11 से लेकर के 22 जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।